नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर एक पत्नी ने और अपनी बच्ची की हत्या और अपनी हत्या खुद करती है। ये सबसे बड़ा मामला है। आखिर क्या प्रेम प्रसंग था या पति पत्नी का छोटा मोटा विवाद था? आखिर ये सच्चाई ये परिवार ही बताएगा क्या मामला था, जिस प्रकार से अपनी हत्या और अपनी 8 वर्षीय बच्ची की हत्या करती हैं। ये सबसे बड़ा मामला है। आखिर उनकी सासू जी हैं, इन्हीं से पहले बातचीत करते हैं। सास बहू में एक विवाद तो होता है, लेकिन क्या सास बहू में विवाद होता था क्या पहले से भी? क्या नाम है आपका? जमुना देवी। आपके बहू का जो है, यहाँ पर आपकी बहू ने एक बड़ा कदम लिया है, जिससे कि अपनी हत्या और अपनी बच्ची की हत्या कर ली। इसीलिए हमसे हम बुरा रहते हैं। हाँ। मतलब हम डांटते थे, कहते थे कि ये बात अच्छी नहीं है। हाँ। जिसके 5 हाथ का आदमी हो तो दूसरे पर मत मरे। हाँ। वो मानती नहीं थी। अच्छा। जब हमको भी 2-4 बार गाली दी कि अब की दोबारा हमारे सामने आएगी, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे भाई आएंगे घसीट ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे। हम उसके सामने हाथ जोड़ दिया कि जो तेरी मर्जी हो। हाँ। वो अपना कर या उसको लेके भाग जा। हाँ। अच्छा चाची, ये बताइए कि आखिर ये मौत का कारण क्या है, जो अपनी हत्या और अपनी बच्ची की हत्या क्यों करती है? भैया, मौत का कारण यही है। हाँ। कि ये जब ये आपकी दोबारा चक्कर आया है। अच्छा। तो वो बात पूरा मोहल्ला में मालूम हो गई है। हाँ। पूरा मोहल्ला जग गया है। हाँ। और जब वो जान गई है। हाँ। तब उसके कायली लगी है। हाँ। अच्छा, शर्म के मारे अपनी हत्या कर ली है? शर्म के मारे। लेकिन बच्ची की क्या गलती थी? आखिर 8 वर्षीय जो बच्ची है उसको क्यों मार दिया गया? जो बच्ची छोटी रही है। हाँ। वो माँ के बिना रह नहीं पाती रही है। अच्छा। वो जहाँ जाती थी पीछे पीछे जाती थी। तो वो मारे शर्म के मारे। और जब इलाज करावे लाई गए हैं ओका, रास्ता में जो लाई गए हैं, तो वो बोले कहीं चाचा बाबू पानी दे दो। तो वो बोले बेटा ये काम कहे की हो है? तो कहे बाबू मारे शर्म के मारे। मारे शर्म के मारे इसका। अच्छा, जो उसकी इनकी माँ है। हाँ। या आपकी बहू ने ये बताया है? हाँ। ये बताया कि मैं शर्म के मारे खाई हूँ मैं। अच्छा, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं। हाँ, आरोप तो हमरे ऊपर इतना बड़ा लग गया कि शायद हमरे 7 पीढ़ी तक नहीं लगा जैसा आरोप लगा दी। लेकिन क्या आरोप ये लगने चाहिए? अब भैया आप ही लोग सब लोग समझो कि आरोप लाए खाए कि नहीं। बात तो सही है। आखिर एक प्रेम प्रसंग के चलते अपनी हत्या और अपनी बच्ची की हत्या करती हैं, लेकिन अब ये परिवार को फंसाया जा रहा है। लेकिन ये परिवार, जहाँ तक ये सच्चाई इस परिवार की है, इस परिवार जो है, ये पूरा परिवार दोषी नहीं है। ये निर्दोष परिवार है और ये परिवार जो है बहुत ही गरीब घर से है। लेकिन इस परिवार को फंसाना क्या सही होगा? जिस प्रकार से पत्नी ने अपनी हत्या तो कर ली है, लेकिन अब पति को फंसाया जा रहा है, सास ससुर को फंसाया जा रहा है, क्या ये सही हो रहा है? अब ये बड़ी बेटी है और ये बड़ी बेटी इनकी माँ जो है, इनकी पूरी सच्चाई इस बेटी को पता है। आखिर कितनी बार कितने दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, कितनी बार वो प्रेमी इनके घर में आता था, ये सारा कुछ यही बताएंगी। क्या नाम है? काजल। क्या हुआ था? हाँ? क्या हुआ था? पहले से आपकी माँ ने हत्या क्यों करी अपनी? उसके लग गई कायली। काहे की कायली लग गई? 2-3 दिन पहले घर में हमारे उसके प्रेमी आया। अच्छा, ये बताइए कि जब प्रेम करती थी तो शर्म किस बात की? जब प्रेम करती थी तो प्रेम करना चाहिए। अच्छा, मर क्यों गई? अपनी बच्ची को क्यों मार दिया फिर? शर्म के मारे मर गई। अब ये मामला जो है आपके पिता के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपके दादा दादी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। क्या आरोप ये सही हो रहे हैं? नहीं सर। हाँ? अच्छा, ये प्रेमी कितने दिन से प्रेम कर रहा था आपकी मम्मी से? 10-15 साल हो। 10-15 साल से आपकी मम्मी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर पे कितनी बार आया था ये? 2-3 लड़के आया था। अच्छा, 2-3 बार आपके घर में आया था। अच्छा, आपकी छोटी बेटी को क्यों मारा गया? वो कह रही थी मम्मी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अच्छा, मतलब जहर खिलाने के पहले जो आपकी बहन है वो भी कही थी कि हमको भी जहर खिलाओ। हाँ। आप थे क्या वहीं पर? नहीं, हम सो गए थे, हमारी बहन ही बता रही थी। अच्छा, आपकी बहन ने बताया कि हम खुद कहे थे कि हमें भी खिलाओ है? हाँ। लेकिन अब आपके पिता के ऊपर आरोप, आपके दादी दादा के ऊपर आरोप लग रहे हैं। क्या आरोप ये झूठे आरोप लग रहे हैं फिर? हाँ। लेकिन इसमें आरोप जो लगने चाहिए, किसके ऊपर आरोप लगने चाहिए फिर? उस प्रेमी के और मायके वाले के छोड़ के किसके ऊपर लागे? अच्छा, आपके नानी नाना की क्या गलती है फिर?
जब बतावा गया है तो बात नहीं मानत रहे हैं। हाँ। और उल्टा पापा कह रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी बेटी कुछ हुआ तो तुम्हारी डेहरी खुदवा ले जाएंगे। अच्छा, आपके नाना ये कह रहे थे आपकी डेहरी खुलवा दे? नाना नहीं है। कौन नानी कह रही थी? अच्छा, नानी खुद कह रही थी। हाँ। अच्छा, अब ये मामला सबसे बड़ा है। आखिर एक जो इनके जिस पत्नी के मायके वाले जो हैं वो आक्रोश हैं इस बात से, जो मौत हुई है, जो पत्नी की हत्या हुई है और बच्ची की हत्या हुई है, आखिर इसका सबसे बड़ा कारण प्रेम ही होता है। प्रेम प्रसंग के चलते अपनी हत्या, अपनी बच्ची की हत्या करती हैं। उसके बाद एक कि इनका छोटा बच्चा है, इनसे भी बात करते हैं आखिर क्या मामला था, किस प्रकार से इनकी माँ ने जहर खाया और अपनी बच्ची ने जहर खिला दिया, क्या मामला था? ये नानी के। आप कहाँ थे? हम नानी के यहाँ थे। हाँ, नानी के यहाँ थे। तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी? क्या जब जिस दिन जहर खाई थी उसके एक दिन पहले क्या बातचीत हुई थी? कुछ सुबह पर शाम टाइम हुई है। क्या बातचीत हुई थी? 10 बजे हुई है। क्या बातचीत हुई थी? कह रही थी हमसे बात हुई तो हम कहे मम्मी 5 हो, हम कहे मम्मी 5 हुई, कहाँ खुश रहो, कहा बउआ काल आ जा, हम कहे मम्मी, कहा फिर बाद में हम तुमको बताएंगे। फिर जब हम सो गए, हमारी नाना हमारी दीदी उठी तो कह रही थी तुम्हारी मम्मी खत्म हो गई। हम बैठ गए, हमारे मामा उठे, मामा को बताएं, हमारे मामा फोन लगाए थे, फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अच्छा बेटे, ये बताइए कि आखिर ये मौत का कारण क्या हो सकता है? हमारे पापा फोन लगाए तो हमारी नानी कह रही थी कौन गाली दे रहा था? हमारी नानी आ जाएंगे तेज डेहरी खुदा ले जाएंगे। अच्छा, मतलब मौत होने के बाद ये कहा उन्होंने? आपकी नानी ने कहा? हाँ, फोन नहीं आएंगे तो फिर हम तुमको मरवा डालेंगे। हमारे पापा फोन काट दिए। फिर जब सुबह आए तो हमारी नानी, हमारी अम्मा बैठी थी इधर, हमारी अम्मा बैठी थी, हमारी अम्मा 5 में, हमारी अम्मा 5, हमारी नानी हमारी अम्मा के मुंह में लात मार दी। अच्छा, उसी दिन ना? हाँ। अब ये सबसे बड़ा मामला है। आखिर एक जो इनके ससुराल वाले होते हैं, एक ससुराल वाले इनके सास ससुर होते हैं, जो ससुर जी हैं, इनके सास, इनकी जो सासू माँ हैं, उन्होंने क्या किया, इनकी माँ को जो है मुंह में लात मार दिया। ये कहाँ का सही था? ये कहाँ का न्याय था? क्यों चाचा, क्या हुआ था? हम चौकी चले गए, हम तो चौकी में रहा है। हाँ। या कि वो आई है। हाँ। यहाँ कह रही थी हम तुम्हारी डेहरी खुदवा लेंगे। वो लगा जो कोई पास निकलत रहा, गांव वाला, रिश्तेदार, सबको गाली देती। अच्छा, आपके घर में मातम छाया था, लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी चालू हुआ था? हम तो कुछ बोलते नहीं थे, वो गाली गांव वाले से पूछ लो। और कोई नहीं, गांव वाले को भी जो कोई निकलता था उसको गाली आती थी, इतनी बुरी गाली देती थी। अब हम क्या बताइए, पर उससे खड़ी है नहीं हम बताते। और सब आदमी संतोष करके रह गया कि चलो ये अब लहाज पड़ी है, ताजा घाव, गरिया ले जाओ, कितना गरिया। चलिए, जो कि ये मामला जो है बड़ा गंभीर है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का है। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में एक माँ ने अपनी हत्या खुद करी, उसके बाद एक 8 वर्षीय बच्ची की भी हत्या करती है। ये मामला कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का है और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का मामला है। उसके बाद इस परिवार में जो है मातम छा जाता है, इस परिवार में हत्या के आरोप लग जाते हैं। इस वीडियो के यहीं से एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।